हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जनाब हाजी ताजुद्दीन साहब, यासर शामी साहब के वाला साहब हैं। सब बहन भाइयों में छोटा सा लाडला था। ऑडी गाड़ी खरीदी, डिफेंस में घर खरीदा, तो किस तरह उन्होंने आपको सरप्राइज दी? सबसे पहले हमें उधर लेके गया, उधर हमने ही जाके पहले कदम रखे, गेमों पे गया तो उधर से मारती हुई लाई है, इसके नाक से खून निकला है। मेरे लिए उनका गिफ्ट यही था कि मेरा 2016 में बाईपास हुआ, मेरे भाई के पास का खर्चा उसने बर्दाश्त किया। तो सुपर स्टार है कि अभी भी डांट देते हैं? बर्दाश्त से बाहर हो तो मैं डांट देता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हो यासर शामी साहब की रहायशगाह में। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जनाब हाजी ताजुद्दीन साहब, यासर शामी साहब के वालिद साहब हैं। और यासर शामी साहब अपनी कामयाबी का तमाम क्रेडिट अपने वालिदैन को देते हैं। तो आज अंकल से ये पूछेंगे कि यासर शामी साहब आज पाकिस्तान का ब्रांड बन चुके हैं, उनकी थोड़ी स्ट्रगल के बारे में बताएं। और हमेशा वो अपनी कामयाबी में अपनी माँ का और आपका जिक्र सर फहरिस्त करते थे। आप ये बताएं कि उनकी वालदा के जाने के बाद यासर शामी साहब की इस वक्त क्या कंडीशन, हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल टूट चुके हैं। आप ये बताएं उनकी वालदा का कितना क्रेडिट था उनकी कामयाबी में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मतलब उनकी हमारी दुआएं हैं अपने बच्चों के लिए, उसके लिए, यासर शामी के लिए, ठीक है ना। उसने बहुत मेहनत की, इज्जत दिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, वो जिसको चाहे नवाजता है, ठीक है। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसे और कामयाबियाँ दे। आमीन सुम आमीन। जी अंकल जी, यासर शामी साहब जब इस फील्ड में आए तो उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया लोगों ने कि आपने कौन सी फील्ड चूज़ ली है। इवन रिश्तेदारों ने भी उनको ताना किया उनके ऊपर। तो आपको यकीन था कि आपका बेटा एक दिन इतना बड़ा स्टार बनेगा कि जनाब लोग डिजिटल का किंग कहेंगे उसे? ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इज्जत दिल्लत अल्लाह ताला के हाथ से, अल्लाह ताला ही नवाजता है आदमी को, ठीक है। उसके बगैर कोई काम नहीं चल सकता। वो जितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं अपनी वीडियोस में, जितने वो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं, ये कॉन्फिडेंस बचपन में ही उनके अंदर था सर? ये बचपन से कॉन्फिडेंट था और ये शरारती था। वो मैंने आपको पहले बताया कि ये मशहूर नात खां था, छोटा सा 3-4 साल का था, बड़े से बड़े मजमे में 200-300 के। ये घबराता नहीं था, नात खानी का इसे शौक़ था और इसने उधर से इसके शौक़ हुआ। सर कितने साल की उम्र में इसने नात पढ़ना शुरू की थी? ये कोई 3-3.5 साल का था या 4 साल को होगा, इतने साल से उसने नात खानी। बहुत छोटी उम्र से। हाँ हाँ जी। नाज़रीन, हमारे साथ ना आप फ्रेम में देखेंगे ये हाजी कामरान साहब हैं, उनके बहनोई हैं यासर शामी साहब के, ये उनके नेबर हैं, दोस्त हैं। तो इन सब ने यही बात की कि यासर शामी बचपन से ही उसमें एक जुनून था। हाँ, वो बचपन से जहाँ पे जब ईद मिलादुन्नबी जहाँ पहाड़ियाँ लगती थी तो शामी साहब सबसे पहले सुबह सवेरे उठ के जनाब अपने घर के बाहर आते थे और डेक पे उन्होंने नाते पढ़ना शुरू कर देनी। और बड़े वो कॉन्फिडेंट थे, मस्जिदों में यहाँ पे नाते पढ़ते थे जाके। वो शायद यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आज उनको बाग लगाए हुए हैं। अंकल, हमने ये देखा कि यासर शामी साहब अपनी वालदा के जनाजे से लिपट लिपट के रो रहे थे। हर बच्चा अपनी वालदा से प्यार करता है। वो आज भी जब गए तो उनकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। अपनी वालदा से इतने अटैच क्यों थे वो? बस उन्हें मोहब्बत थी, उन्होंने भी इससे बहुत मोहब्बत की। वालिदैन को मोहब्बत होती है, मुझे भी है। छोटा सा, सब बहन भाइयों में छोटा सा लाडला था, ठीक है। और बाकी अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो जब उन्होंने इस फील्ड में जब वो आए, अपने अपने रिपोर्टिंग की, एंकरिंग की, डिजिटल में आए, तो सर कभी वो डिसअपॉइंट नहीं हुए? कभी उन्होंने सोचा हो यार इस काम छोड़ दे तो मैं यहाँ पे ये क्रिटिसाइज़ है, मेरा काम नहीं चल रहा, और फिर आपने हौसला दिया हो, आंटी जान ने हौसला दिया हो कि नहीं नहीं यासर लगे रहो, यहाँ भी अल्लाह तुम्हारे बाग लगाएगा? हाँ जी, मैंने उसे यही कहा कि बेटा इधर आपका एक नाम है, डेली पाकिस्तान एक ब्रांड है, ठीक है। आपने कहीं और नहीं करना, इधर ही आपने करना, ठीक है। इसी को आपने ध्यान रखना है। अंकल जी, आंटी जान तो हमारे साथ मौजूद नहीं है, अल्लाह पाक जन्नतों में जगह अता फरमाए। आप वो पल बताएं जब यासर शामी साहब ने ऑडी गाड़ी खरीदी, डिफेंस में घर खरीदा, तो किस तरह उन्होंने आपको सरप्राइज़ दिया? सरप्राइज ये सबसे पहले हमें उधर लेके गया, उधर हमने ही जाके पहले कदम रखे, ठीक है। उसके बाद गाड़ी भी अल्लाह ताला ने दी, दूसरी भी दी, हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी। मैंने यही आपको कहा कि ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, जो इज्जत दिल्लत अल्लाह ताला ही देता है आदमी को। अक्सर हम अंकल लोगों को देखते हैं कि जब उनको फेम मिलता है, वो मशहूर होते हैं, पैसा आता है, उनमें गरूर और तकब्बुर भी आ जाता है। लेकिन यासर शामी साहब के जितने भी अजीज़ और अहबाब दोस्त हमें मिल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं यासर पहले दिन जैसा आज भी वैसा ही है। तो घर में भी उनका, रिश्तेदारों के साथ भी उनका माहौल वैसे ही है जैसे वो पहले था? घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ बहुत शफकत करने वाला है। अपने बहनों के साथ बहुत ख्याल रखता है, भाई का बहुत ख्याल रखता है, ठीक है। और हमारा भी बहुत ख्याल रखता है, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। ये सब कुछ अल्लाह ताला के
ने उन्हें दिया और वो हमें नवाज रहे हैं। अंकल जी, जैसे अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि औलाद को हमेशा सोने का नवाला खिलाओ और उस पर नज़र जो है शेड की रखो, तो आपने कभी सख्ती की है यासर शाह के ऊपर? बचपन में कोई रोका हो, मारा हो कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, जिद्दी तो वो था? पता क्या, मैं अपने काम के सिलसिले में चले जाता था, किसी दिन मैं 2 दिन नहीं आता या 1 दिन नहीं था आता घर वापस, तो मैंने इसकी वालदा को इख्तियार दिया कि बाहर का माहौल नहीं सही है, इधर नशे वाले लोग या नशेई होते हैं, तो इसको उधर पार्क की तरफ या किसी और गैंग के साथ फिरना नहीं चाहिए। तो इसकी माँ ने एक दिन इसे जनाब अली गेमों पे गया तो उधर से मारती हुई लाई है, इसके नाक से खून निकला है, उसके बाद ये दोबारा नहीं उस तरफ गया। यानी माशाल्लाह आंटी जान ने अपना पूरा रोब रखा हुआ था घर में तब तक। हाँ जी। अंकल जी, कोई वाकया सुनाए कि यासर शामी साहब की मेहनत का, जब इन्होंने अर्लियर डेज का कि जब इन्होंने मेहनत की, कोई नौजवानों के लिए वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल है, लोग उनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं। शुरू में जब वो जाते तो कितने कितने घंटे वो मेहनत करते थे? ये देखें, ये सुबह इसने मतलब 2-2:30 बजे जाना है, रात को सर्दियों के दिनों में 2:30-3 बजे 4 बजे उधर जाने होनी तो आना है। एक दफ़ा कलमा चौक पे कोई वाक़या हो गया तो ये सुबह 5 बजे आया, आके इसने कपड़े चेंज किए, उसी वक्त फ़ोन आ गया तो फिर ये दोबारा फिर उधर ही चला गया। यानी कि वो जज्बा और जुनून था जो इसने आज यासर को यासर शामी बनाया। हाँ जी, मतलब काम के सिलसिले में इसे बहुत मोहब्बत थी काम से और मतलब लगन से इसने काम किया। अंकल जी, मीडिया का काम तो ऐसा है कि शुरू में यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, ये लोग तनख्वाही नहीं देते, तो शुरू में जब ये अपने अपने बाइक पे जाते थे तो क्या अपनी वालदा से पैसे मांगे जाते थे कि अम्मी जान मुझे मैंने पेट्रोल डलवाना है, मैं जा रहा हूँ, तो वालदा सपोर्ट करती थी उनको शुरू में? वालदा सपोर्ट करती थी, अल्लाह का शुक्र है हमने अच्छा वक्त गुजारा है, इनको पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की है, उसका सिला अल्लाह ताला ने इसे भी दिया, हमें भी दिया। तो वालदा के साथ आखिरी अयाम कैसे गुजरे यासर भाई के? बहुत अच्छे, मतलब मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था, उनसे लिपट जाता था, उनका बच्चा लिपटता अपनी माँ के साथ? वैसे जनाब अली उन्होंने फिर बड़ा खिड़खड़ा के हंसना है, ऐसे इनका बात थी है। शामी साहब, यासर भाईजान, अगर आप हमारी वीडियो देखें तो आप लाजमी ये चीज़ देखिएगा कि आप आपके वैसे ही फ़ैन थे पहले ही, क्योंकि आपका काम सबसे यूनिक होता है, लेकिन आपकी जो चंद आदतें हैं जो हमें यहाँ पता चली हैं आपके वालिद साहब से, आपके दोस्तों अहबाब से, कि आप अपनी वालदा को पीरो मुर्शद मानते थे, उनसे लिपट के सोते थे, और इस बात ने यकीन माने हमारे दिल में इतनी मोहब्बत और तकवीत बढ़ा दी आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको आइंदा ने ज़िंदगी में हर मुश्किलात से दूर फरमाए। अच्छा अंकल, जब आप बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, जिन लोगों को पता कि आप यासर शामी साहब के वालिद हैं, वो लोग कैसा से ट्रीट करते हैं? मतलब जिन लोगों को पता चलता है या कोई तारफ़ कराता है, हमें भी खुशी होती है, उसे भी खुशी होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप सफ़र खड़े हों और आपने दूसरी तरफ देखा हो आपके बेटे की वीडियो को देख रहा है और आपको दिल में खुशी हो रही कि मेरा ये शख्स मेरे बेटे की वीडियो देख रहा है, उसको पता भी ना हो कि यासर शामी का वालिद मेरे साथ बैठा हुआ है? हाँ, तो उसे तो नहीं पता, पर हमें तो पता है हमारा बेटा है। ऐसा वाकया ज़िंदगी में हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर हमें अगर देखें तो हौसला ही होगा ना। कभी ऐसा हो कि बाहर गए हो तो किसी ने यासर शामी का जिक्र कर रहे हो और आपको खुशी हो रही हो कि मेरा बेटे के बारे में लोग इतना तज़किरा कर रहे हैं? मैंने देखा है, जिक्र हो रहा होता है तो कई आदमी और बाप जो उनसे साथ होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि ये यासर शामू के अब्बू हैं, तो जब वो पूछते हैं हमारे से, हमें बहुत खुशी होती है। तो शामी यासर भाई, आप इसी इतनी वालहाना मोहब्बत करते हैं जितनी भी वालदा से करते थे? हाँ जी, मेरे माँ साथ से इंसान को थोड़ा ज़्यादा वैसा प्यार होता है? मतलब माँ का दर्जा भी है, हमारे साथ भी बहुत प्यार करते थे और हर चीज़ की, किसी चीज़ की उसने मुझे कमी नहीं आने दी। और उनकी वालदा उन्हें मोटिवेट करती थी, क्योंकि कहते हैं वालदा जो होती है आपको हर मुश्किल में आपको मोटिवेट करती हैं, तो उनकी वालदा उनको हर मुश्किल वक्त में उनको कहती थी कि नहीं यासर कुछ नहीं होता, ये वक्त अच्छा भी तुम्हारे पे आएगा, मेहनत करती दुआएं देती थी कि अल्लाह ताला बेहतर आपका रोज़गार दे, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। और यासिर भाई की अब तो शादी हो चुकी है, जब वो बैचलर थे तो जब वो घर आते थे अपनी वालदा के पास, सुना है कि वो अपनी वालदा के पास 5 मिनट बैठना उन्होंने, फिर अपने कमरे में जाना, तो ऐसे ही था सर कुछ? ऐसे ही था बिल्कुल, उन्होंने आना, अपनी माँ के माथे का बोसा लेना है, उनसे प्यार करना है, उनके साथ लेट जाना है, बड़ा प्यार करता था। सर, आप अपनी वीडियो बेटे की वीडियोस कंटिन्यूस देखते हैं, या कभी उसने बताया आपको कि पापा जान आज मैंने ये वाला इंटरव्यू आपने देखना लाजमी, क्योंकि शुरू में क्रेज़ होता है ना बंदे को? कोई ऐसी बातें होती हैं, कोई अच्छी वीडियो हो या मसलन अरूज पे हो, वो हमें बताता है, ठीक है, हम मीडिया पे भी देखते हैं इधर। कोई एक वीडियो जहन में याद है कि कोई एक वीडियो की हो? मेरे लिए तो सारी अच्छी है, ठीक है। कुछ मेमोरेबल होती है, जैसे हमने एक फ्रेंड उन्होंने एक वीडियो किया कि एक न्यूज़पेपर सेलर था और उससे बात करते हुए यासर शामी साहब की आंखों में खुद आंसू आ गए। हमने बहुत कम देखा यासर शामी साहब आप दीदा हुए हो इंटरव्यू के अंदर, लेकिन उस इंटरव्यू में यासर शामी के साथ साथ बाकी तमाम लोगों को भी रुला दिया, तो वो इंटरव्यू देख के आपकी आंखों में भी आंसू आए थे सर? वो तो आ जाते हैं ना, खुशी के आंसू होते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं,
تو وہ خود بخود ہی آنسو نکلتے آدمی کے. ہاں جی. یہ ان کے پیر صاحب تھے. یہ مطلب انڈیا میں ان کا دربار ہے ادھر سے, اور ادھر ان کے دوستوں کے ساتھ ہی انہیں لے گئے وہ دوست. ادھر یہ نعت خوانی بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے. اتوار کے اتوار ان کی حاضری لگانی, ان کے ہاتھ پہ یہ بیت تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شامی کر دی. اچھا انکل جی, آخر میں ہمارے ناظرین کو یاسر شامی کا کوئی ایک ایسا واقعہ سنا دیں جس سے ان کو لگے کہ یاسر شامی صاحب بچپن سے ہی اتنے قابل تھے جناب, بچپن سے ہی ان کے اندر وہ سٹارز بننے کی وہ تھی, ایک ٹھاٹ کے وہ بڑے ہو کے ایک سپر سٹار بنے. کوئی ایک واقعہ ذہن میں ہے کہ بچپن کبھی آپ نے ان کو کچھ کہا ہو؟ نہیں, ہم نے تو بس یہی کہا تھا بیٹا آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, پڑھنے کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے. ہم نے محنت کی, اس کا سلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. ان کو اس فیلڈ میں لے کے کون گیا تھا؟ اپنی چوائس سے گئے تھے یا کوئی دوست نے اس کو ضد کی تھی یار یہاں پہ چلو دہلی پاکستان میں چلو یہاں پہ آڈیشنز ہو رہے ہیں؟ اپنی چوائس پہ گئے تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ہاسٹل میں ان کے دوست تھے ناصر وغیرہ, اور ان کے ساتھ مل کے نا یہ ادھر مثلاً کوئی ایسے کلپ بناتے تھے. تو وہ کلپ مثلاً ایک تھا ڈالوں سے لیا تو باہر سے بنی, مطلب ڈالوں سے والا نے کچھ نہیں دیا, ڈیلی پاکستان نے ان کی بڑے بڑے. تو مجیب الرحمان شامی صاحب سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا جی میرا بیٹا آپ سے اوشا ہے, افضال اوکے ہے, کبھی کہا آپ نے ان سے؟ نہیں, ملاقات میری ان کے ساتھ کافی 3 4 5 دفعہ ہو گئی ہے, پر میں نے اس سلسلے میں کوئی بات. ویسے خوش ہیں شامی صاحب سے؟ وہ تو بہت خوش ہیں. وہ خوش ہیں. انکل جی آخر میں نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دے دیں کہ جو نوجوان جو ہماری نسل کی ہے کہ کس وہ فیلڈ میں ہے تو ان کو کس طرح وہ لگن سے کام کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اس سٹار کے باپ ہیں جنہوں نے جناب آج ڈیجیٹل پہ جو راج کر رہے ہیں, تو آپ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ایک میسیج دے سکے جو ہے نوجوانوں کو. یہ دیکھیں, مثلاً میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایک والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اور بچوں کی ہمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بچوں کو جس طرف راغب کرنا ہو وہ ماں باپ کا کام ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ راغب ہو جاتے ہیں تو کوئی انہیں روکنے والا اس فن سے نہیں روک سکتا جب ان کی دلچسپی اس کام میں ہو جائے. اچھا انکل جی, آخری جو بات چیت ہوئی تھی یاسر شامی کی اپنی والدہ کے ساتھ, ان کی والدہ نے کچھ ان کو نصیحت کی, کچھ باتیں کی آخری, انہیں پیار سے کیا کہہ کے بلاتی تھی؟ انہیں یاسر ہی کہتی تھی وہ, کسی والے شامی بھی. انہیں میں نے جناب یہ موبائل پہ اس کی ویڈیو وغیرہ دکھانی, انہیں بڑے خوش ہوتی تھی, ٹھیک ہے. دیکھتی تھی وہ, میں لگا دیتا تھا, وہ خود بھی لگا لیتی تھی, دیکھتی. تو اپنے آخری ایام میں یاسر صاحب کو کچھ ایڈوائس کر کے گئی ہوں, کچھ نصیحت کر گئی ہوں کہ یاسر نہیں تم نے اپنی لائف ایسے ہی کنٹینیو کرنی ہے, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں کرنی؟ دعائیں دیتی تھی اور انہوں نے کچھ نہیں کہا, بس ان کی ترقی کے لیے دعائیں دیتی تھی, یہی ان کا مسئلہ نا, اس کی وجہ سے کامیاب. پہلی بار آپ کو کب لگا کہ اب یاسر شامی کامیاب ہو جائے گا اس میڈیا میں؟ یہ مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا, یہ تو بس ایسے ہی کہ سسٹم چل رہا تھا تو سسٹم آگے سے آگے جاتا رہا اور عروج ملتا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی کہ پہلی تنخواہ جو سیلری تھی ہاں جی, کتنی ملی تھی اور کس کو دی تھی, کیسے آپ کو پتا چلا؟ آپ کو کیا دیا؟ پہلا گفٹ آپ کو کیا ملا تھا؟ مجھے گفٹ سارا کوئی گفٹ اس کے دیے ہوئے ہیں. اچھا جی انکل جی, اولاد تو اپنے والدین کو بے شمار گفٹ دیتی ہے, تحائف دیتی ہے, کیونکہ ہر والدین کی, ہر اولاد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مرتے دم دے کر اپنے والدین کو کچھ نہ کچھ سرپرائز اور گفٹ دیتے رہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ شامی صاحب نے پہلا گفٹ آپ کو کون سا دیا تھا جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ جس طرح پہلی کمائی کر کے آتا ہے نا, تو میں جی یاد ہے میں نے اپنی والدہ کو اس ٹائم 700 روپے کا سوٹ لے کے دیا تھا, تو انہوں نے کیا لے کے دیا تھا آپ کو پہلا گفٹ؟ نہیں, میری بات سننا نا, میرے لیے ان کا گفٹ یہی تھا کہ میرا 2016 میں بائی پاس ہوا, تو وہ بائی پاس میں اس نے مولانا سارا میرے بائی پاس کا خرچہ اس نے برداشت کیا, ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے, تو اس نے میرا بائی پاس کروایا تھا, ہم اس قابل نہیں تھے. اچھا, پہلی بار سیلری کتنی ملی تھی اور جب سیلری ملی تو والدہ صاحبہ کی کیا فیلنگ؟ سیلری تو اسے عام صاحب کے جو بھی ملتی تھی وہ تقریباً مطلب پروگرام پہ ہوتا تھا, سارا ڈیمانڈ ہوتی تھی پروگرام پہ. والدہ کی کیا؟ والدہ جو ان کی والدہ تھی آنٹی جان, اللہ پاک جنتوں میں جگہ عطا فرمائے, اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی؟ ان کی جب ان کو آپ نے بتایا شامی صاحب نے امی جان پیسے پکڑے, خوش ہوتی تھی, وہ خوش ہوتی تھی, ٹھیک ہے. مطلب جس وقت اس کی والدہ حیات تھی تو یہ سارا دار و مدار ان کے پاس ہی ہوتا تھا, کچھ میرے پاس ہوتا تھا, ہمارا دونوں میاں بیوی کا مشورے سے سارا کام چلتا. کبھی آپ نے انکل ڈانٹا یاسر شامی صاحب کو؟
हाँ जी, मैंने काफ़ी डांटा। अभी भी डांट देते हैं? अभी आप तो सुपर स्टार है कि अभी भी डांट देते हैं? अभी भी किसी मतलब कोई बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो तो मैं डांट देता हूँ। क्या बात है जनाब, देसी माँ बाप की यही निशानी है जनाब, बंदा स्टार बन जाए या वज़ीर आज़म क्यों ना बन जाए, डांट उनका पाड़ी जाएगी। शामी साहब खुश नसीब है कि अल्लाह पाक आपके वालिद को तंदुरुस्ती दे और आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आप हज़ारों डिजिटल्स के लिए एक रोशन सितारा था कि आपको देख के लोग यहाँ मूव हुए। तो हम दुआ कहूँगा कि आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हज़ारों माएँ ऐसी हैं जो आपके लिए दुआएं करती रहेंगी जिनके बच्चे इस फील्ड में हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपका अगला सफ़र आसान फरमाए और अल्लाह पाक आपको अब दुनिया में मज़ीद कामयाबी से नवाजे। क्योंकि मिट्टी अगर सूख भी जाए तो नम फिर भी होती है। तो वालदा बेशक आपकी दुनिया में ना भी है, लेकिन वो आपके लिए दुआ को हमेशा करती रहेंगी। जी अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।